डाली है। और किसानों, ये तो प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ों को दे चुके हैं, एफडीआई की शरह इसने बढ़ा दी है। और इधर देश का जो किसान है, और देश किसान प्रधान है ये, और किसानों की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। इन्होंने गोया खेती बाड़ी को भी प्राइवेट हाथों में, कंपनी के हाथों में बेचने का फैसला कर लिया है। अब नतीजा ये होगा कि पहले दिनों में ही इन्होंने मार्केटिंग सेंटर्स को ख़त्म कर दिए, और नीतीश कुमार जी ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। 2006 में ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जब मार्केटिंग नहीं रहेगा, एमएसपी बाकी नहीं रहेगा, और ये जो लोगों को कह रहे हैं कि नहीं तुमको फ़ायदा देंगे, ये झूठ है। ये एफसीआई का पूरा सिस्टम इसने समेटने का फैसला कर लिया है। जब एफसीआई नहीं रहेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, खरीद बिक्री का मामला ही नहीं रहेगा, तो एमएसपी कहाँ से मिल पाएगा। पूरे तौर पर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें भी छूट कर दी है कि दाल हो, चावल हो, प्याज हो, आलू हो, खाने पीने के सामान जो होर्डिंग करने पर पहले पाबंदी थी, अब इस पर भी उसने खुली छूट दे दी है। यानी ये कंपनियां मन चाहे तौर पर बाजार से सामान खरीद लेंगी और क्राइसिस क्रिएट करके फिर मन चाहे भाव पर बेचेगी, और फिर किसानों को मजबूर करेगी कि फला खेती करनी है, फलानी खेती नहीं करनी है, ये दवाई देनी है, वो फर्टिलाइजर देनी है। किसानों को गोया अपनी मुट्ठी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर गोया गुलाम बनाने की साजिश है। किसान अपने खेतों में मजदूर नहीं बल्कि गुलाम बन जाएगा, और इस गुलामी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है सिंधु बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों ने, हम उनका समर्थन के लिए उठे हैं। हमारे नेता ने भी सदन में इस बिल की पूरी मुखालिफत की है, किसानों के साथ हम खड़े हैं। सीमांचल में भी सबसे पहले किसानों के मुद्दे को हमने उठाया है, और आज हम लड़ रहे हैं। हम सीमांचल के किसानों को कहना चाहते हैं कि हम पर तो दोहरी मार मर रही है, जो मुसीबत उन पर पड़ रही है। आज हमारा पंजाब का किसान अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उनके साथ के लिए उठो। और सीमांचल में कटाव का ग्रस्त है, यहाँ पर किसानों की खेतियाँ बर्बाद हो रही हैं, उनके मकान कट रहे हैं, नदियाँ तांडव मचा रही हैं, लेकिन बिहार सरकार हम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये भी किसानों का जुड़ा हुआ मामला है। इन तमाम तरह काले करतूत के खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं, और चरणबद्ध हम लोग अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। हमारे सारे विधायक जो हैं MIM के आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और पूरी मजबूती के साथ हम लोग। सर क्या कारण है तकरीबन 90 हम इज्जत की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये मोदी की सरकार, जालिम सरकार, निकम्मी सरकार, ये आंदोलन जीवी करके आंदोलन करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये रथ चला रहे थे नफरत का पूरे देश में। ये नफरत जीवी हैं। ये समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली ताकतों को ये ताकत पहुंचाते हैं। मामला ये है कि आंदोलन ने ही देश को आज़ाद किया, और आंदोलन के बगैर यहाँ लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकहित की सुरक्षा के लिए आंदोलन करना जरूरी है, और आंदोलन करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर 85% किसान मजदूरों का मजाक उड़ाया है, और जो 85% किसान मजदूरों का मजाक उड़ाता है उसको देश की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये जालिम सरकार है जो अपने ताकत के नशे पर आज किसानों पर इस तरह के डंडे चला रही है। सर सरकार तो MSP का 1.5 गुना ज़्यादा देने की बात कर रही है। ये सारी बातें, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, हुआ क्या? बाहर से काले धन वापस आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 पैसा मिला क्या? गरीबों के चूल्हे आसानी से जलेंगे, गैस की कीमत बढ़ी कि नहीं? ये सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है। मार्केटिंग का एक बाकायदा सिस्टम है। एफसीआई के जरिए से खरीदारी होती थी, मार्केटिंग बोर्ड के जरिए से खरीदारी होती थी। इस बिल में उसने शामिल कर दिया कि एफसीआई का कोई सिस्टम बाकी नहीं रहेगा। जब एफसीआई का कोई सिस्टम बाकी नहीं रहेगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम से इन्होंने पाबंदी हटा ली है, तो कहाँ से किसान जीवित रहेगा? किसान कंपनी के हाथों में गुलाम बनकर रह जाएगा। कंपनियां तय करेंगी कौन फसल पैदा करनी है, कंपनियां तय करेंगी कौन फसल पैदा नहीं करनी है। कंपनियां कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगी, ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगी कि किसान मजबूरी होकर वो पिंजरे का परिंदा बन करके रह जाएगा, उसके पंख में ताकत नहीं रहेगी। इसलिए जो पुराना सिस्टम था, पूर्वजों का जो सिस्टम था, वो सिस्टम बाकी रहे। हम लोग इसी का पूरे तौर पर समर्थन करते हैं।